आइए मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आप सबके मंगल की कामना करते हुए, ईश्वर को प्रणाम करते हुए, गुरुजनों को प्रणाम करते हुए, आज गीता जयंती के विशेष अवसर पर हमारा प्रयास है कि आपके साथ मिलकर उस भगवान की चर्चा की जाए जिन्होंने हमारे लिए श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश देकर हम सबके कल्याण के लिए ये कार्य किया है। तो आज 18वां अध्याय पर 2-3 श्लोकों की चर्चा करते हैं आपके साथ। तो आइए 18वां अध्याय 2-4 श्लोकों का प्रयास करते हैं। भगवान कह रहे हैं अर्जुन से, उच्चारण करते हैं, साथ साथ प्रयास करेंगे सरल व्याख्या की। पहले उच्चारण करते हैं 59 नंबर श्लोक। यदहंकारम आश्रित्य ना योत्स्य इति मन्यसे मिथ्येष व्यवसायास्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति। भगवान ने ऐसा कहा अर्जुन से, और भाष्यकार जी कह रहे हैं यद अहंकारम आश्रित्य, ऐसा भगवान ने अर्जुन से कहा यद, अगर तुम, हे मेरे प्रिय अर्जुन, अगर तुम यद अहंकारम आश्रित्य, आप अहंकार के वश होकर, मोह के वश होकर, ना योत्स्येति मन्य से, अगर तू मानता है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, अगर तू ऐसा अपने अहंकार के वश होकर या मोह के वश होकर ऐसा मानेगा तो मिथ्य एषा व्यवसायस्ते, तो ये जो तुम्हारा जो मानना है ये मिथ्या है, ये बेकार मानना है। क्यों बेकार है? प्रकृति स्वाम नियोक्ष्यसि, जो स्वभाव है ना तुम्हारा, वो तुम्हें अवश्य ही युद्ध करने के लिए प्रेरित करेगा। तुम स्वभाव के वश होकर तुम युद्ध करोगे, वो तुम्हारा स्वभाव ही तुम्हें उसे प्रेरित करेगा। क्या स्वभाव है? जो क्षत्रिय का स्वभाव है, एक युद्ध करना, दूसरा स्वभाव है युद्ध में आए हुए फिर पलायन ना करना, पीछे ना हटना, ये तुम्हारा स्वभाव है, ये तुम्हारा क्षत्रिय स्वभाव है। इसके वश पर आकर तुम करोगे। हे मेरे प्रिय अर्जुन, अगर तुम ऐसा मानते हो कि मैं मोह के वश होकर नहीं करूँगा, कि अपने ये गुरुजनों की हत्या नहीं करूँगा, मैं इनसे युद्ध नहीं करूँगा, ये मेरे प्रिय हैं, मेरे पितामह हैं, युधिष्ठिर भीष्म पितामह जी हैं, मैं इनसे युद्ध नहीं करूँगा, ऐसा अगर तेरा मानना है तो आगे क्या कहते हैं भगवान? स्वभावजेन कौन्तेय निबद्ध स्वेन कर्मणा कर्तुम नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यसि अवशोऽपि तत्। ये 60 नंबर श्लोक है। यानी स्वभावजेन कौन्तेय, हे कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, स्वभाव से जो उत्पन्न होता है, जो स्वभाव से जो एक होता है, एक स्वभाव होता है कर्म के अनुसार और वर्ण के अनुसार और आश्रम के अनुसार भी स्वभाव होता है। वो स्वभाव से जो उत्पन्न हुआ, निबद्ध स्वेन कर्मणा, अपने कर्मों के अनुसार जो स्वभाव बन चुका है, स्वेन कर्मणा, अपने कर्मों के अनुसार, निबद्ध, बंधा हुआ तुम, अर्थात उस स्वभाव से बंधे हुए, कर तुम निच्छसी, जो तुम नहीं करना चाहते, यन मोहात, जिसको मोह के वश होकर और अपने मोहग्रस्त इस मन को, जो मन तुम्हारा मोह में ग्रस्त हुआ है, इसलिए तुम नहीं करना चाहोगे, तो अवशोऽपि तत्, वही तुम कार्य तुम अपने स्वभाव के वश में होकर अवश्य करोगे। कुछ देर के लिए तुम मोह में ग्रस्त हो चुके हो, वो एक क्षण का है या 2 क्षण का है, लेकिन जो तुम्हारा मूल स्वभाव है, जो कर्म के अनुसार बना हुआ है, जो वर्ण के अनुसार बना हुआ है, जो आश्रम के अनुसार बना हुआ है, उससे तुम निश्चित युद्ध के लिए तैयार हो जाओगे, परवश हुए ऐसा। और आगे क्या कहते हैं भगवान 61 नंबर श्लोक में? ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। क्या कह रहे हैं भगवान? ईश्वर सर्वभूतानां, वह ईश्वर
जो सबका नियामक है, जो सबको नियमन किए हुए है, जो सब पर शासन करता है, जो सबको कंट्रोल करता है, वह ईश्वर सर्वभूतानाम सभी भूत प्राणियों के हृदय में अर्जुन तुष्टि, हे अर्जुन, हे मेरे प्रिय अर्जुन, सभी के हृदय में वास करता है। लेकिन वो भगवान सबके लिए सबका नियंता है। तो कैसे है नियंता? ब्राह्मण सर्वभूतानि, ब्राह्मण भरमाता है, चलाता है, सर्वभूतानि सर्वभूतों को कैसे चलाता है? यंत्र रूढ़ानी माया, अपनी माया के द्वारा, यंत्र रूढ़ानी, इस देह रूपी यंत्र में अहम भाव करता हुआ कि यही मैं हूं, ऐसा अहम भाव, ये यंत्र है, ये देह को यंत्र कहा, इस यंत्र में अहम बुद्धि करके कि यही मैं हूं, ऐसे उसको भरमाता है, घुमाता है। जैसे एक पर्दे के पीछे वो कठपुतलियों का नाच दिखाने वाला उंगलियों के साथ धागा बंधा हुआ है, वो धागा पुतलियों के हाथ पांव से सब पे बंधा होने के कारण वो पीछे हटा उंगलियों से नचा रहा है। जैसे ऐसे हे मेरे प्रिय अर्जुन, तुम भी जैसा एक नियत हो चुका है कार्य, वो तुम अवश्य करोगे, उससे तुम पीछे नहीं हट सकते। आगे क्या कहते हैं? तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात पराम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। हे मेरे प्रिय अर्जुन, तमेव शरणम गच्छ, उसी ईश्वर, वो ईश्वर जो सभी भूत प्राणियों के हृदय में वास करता है, वो जब से व्यापक है, जो सारे जगत में व्यापक हुआ है, जो सभी का अधिष्ठान है, जो सभी की आत्मा है, जो सभी का प्राण होता हुआ सब में विराजमान है, उस ईश्वर की शरण हो जा। सर्व भावेन भारत, हे मेरे प्रिय अर्जुन, सभी भावों से, अर्थात जो जैसा भी मानता है, बाप मानता है, पिता मानता है, भाई बहन, जो भी कोई भी रिश्ता मानता है, या जो कुछ भी करता है, या जो कुछ भी पहले कहा है, चाहे खाते हुए, पीते हुए, चाहे कुछ भी मानते हुए, हर भाव से हे मेरे प्रिय अर्जुन, तुम उसी एक ईश्वर की शरण हो जाओ, जो सभी भूत प्राणियों के हृदय में वास करता है, जो सारे जगत में व्यापक है, और सारा जगत जिसमें अधिष्ठित है, जो सबका अधिष्ठान है, उस ईश्वर एक की तत्प्रसादात, उसकी फिर प्रसन्नता से, पराम शांति, तुम उसके अनुग्रह से, उस ईश्वर के अनुग्रह से जब तुम उसकी शरण जाओगे, तो वह जो व्यापक ईश्वर है वो आप पर अनुग्रह करेगा। उसके अनुग्रह से शांतम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम, वो तुम शांति, जो परम शांति है, जो कभी समाप्त ना होने वाला सुख है, जो शांति है, जो कभी समाप्त ना होने वाली शांति है, उस स्थान को, उस स्थानम प्राप्स्यसि, उसको तुम प्राप्त करोगे। हे मेरे प्रिय अर्जुन, तुम उस एक की शरण हो जाओ, ऐसा भगवान कह रहे हैं अर्जुन से। अर्थात कि हमें जो भी कार्य करना है सब ईश्वर के अर्पण करते चले, उसको याद करते हुए चले, जो भी कार्य करे उसको याद करते हुए करें, ऐसा भगवान अर्जुन से ये कह रहे हैं। अर्थात हम सबको ही कह रहे हैं। आज गीता जयंती है, इस पर पुनः सभी को बहुत बहुत बधाई गीता जयंती की। सभी के मंगल की कामना करते हुए यही विश्राम देते हैं। आगे ईश्वर की इच्छा से जैसा होगा वैसे ही चलेंगे। हम तो कठपुतलियां हैं, जैसे वो नचाएगा वैसे नाचेंगे। हम राजी हैं उसी में जिसमें तेरी रजा है, यूं भी वाह वाह है और यूं भी वाह वाह है। सभी के मंगल की कामना करते हुए यही विश्राम देते हैं। श्रवण करने का धन्यवाद।